नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द कैरियर्स अकेडमी मुरैना में। आइए हम आज करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी सामी खेदरा ने संन्यास की घोषणा की है? तो किस देश के ये खिलाड़ी हैं? जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो जर्मनी के जो सामी खेदरा हैं उन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी है। अगला प्रश्न देखते हैं हम दूसरा। संजीव कोहली को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो किस देश में किया गया है? स्पेन, नीदरलैंड, सर्बिया या रसिया, रूस। तो किस देश में इन्हें भारतीय राजदूत के पद पर नियुक्त किया गया है? देखते हैं इसका सही आंसर। सर्बिया। तो संजीव कोहली को कहाँ किया गया है? सर्बिया देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया। अब ये राजदूत क्या होते हैं, इनका कार्य क्या होता है? तो राजदूत जैसे कि हमारे देश के राजदूत हम अलग अलग देशों पर नियुक्त करते हैं और अलग अलग देशों के राजदूत हमारे यहाँ भी भारत में भी नियुक्त किए जाते हैं। तो जैसे कि दोनों देशों के मध्य जो भी बातचीत होती है, जो भी संधि समझौते जो कुछ होता है, वो सब इन्हीं के माध्यम से किया जाता है। यही यही राजदूत उस देश की सरकार से संपर्क करके अपने देश को बताते हैं। तो इन्हीं के माध्यम से ये सब किया जाता है। और जो इंटरनेशनल जो भी हमें वीज़ा वगैरह चाहिए होते हैं, तो वो भी हम इन्हीं के माध्यम से हमें प्राप्त होते हैं। अगला और तीसरा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया है? तो नॉलेज इकोनॉमी मिशन नाम से स्पष्ट हो रहा है। नॉलेज इकोनॉमी किसने किया है? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? देखते हैं इसका। केरल। तो हाल ही में केरल राज्य सरकार ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया है। केरल केरल की बात हो रही है तो केरल के बारे में कुछ पॉइंट देखते हैं हम। जैसे केरल का प्रमुख त्यौहार है ओणम। कई बार प्रश्न पेपरों में पूछा जा चुका है ये ओणम कहाँ का प्रमुख त्यौहार है, तो ये केरल का है। और केरल के जो वर्तमान समय में जो सीएम है वो पिनाराई विजयन हैं। अगला और चौथा प्रश्न देखते हैं हम। हाल ही में किस सोशल मीडिया कंपनी ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट 2 वर्ष के लिए सस्पेंड कर दिया है? तो ये किसने कर दिया है? ऑप्शन है ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम या इनमें से कोई नहीं। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो जो फेसबुक कंपनी ने अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट 2 वर्ष के लिए सस्पेंड कर दिया है। फेसबुक की बात हो रही है तो इसके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। जैसे फेसबुक की स्थापना कब हुई? फेसबुक की स्थापना हुई 2004 में। और फेसबुक के जो संस्थापक हैं वो हैं मार्क जुकरबर्ग। अगला और पांचवा प्रश्न देखते हैं। त्रिपुरा के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? ऑप्शन आलोक कुमार, मनोज कुमार, रमेश सिप्पी या इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं इनमें सही आंसर क्या है। त्रिपुरा के नए मुख्य सचिव कौन है? ऑप्शन है आलोक कुमार। तो जो आलोक कुमार है उनको त्रिपुरा के नए मुख्य सचिव बनाया गया है। त्रिपुरा की बात हो रही है तो त्रिपुरा के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं हम। जैसे त्रिपुरा के वर्तमान समय में जो सीएम है वो हैं बिप्लब कुमार देब। त्रिपुरा के वर्तमान राज्यपाल हैं रमेश बैस। और त्रिपुरा के कुछ नेशनल पार्क हैं जैसे क्लाउडेड नेशनल पार्क, धूमिल नेशनल पार्क, तृष्णा नेशनल पार्क। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगला और छठवां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में नीदरलैंड की किस महिला धावक ने 10,000 मीटर की दूरी 29 मिनट 6 सेकंड और 29 मिनट 6 सेकंड हाँ और 82 पल्स में पूरी कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो जो महिला धावक हैं उनका नाम क्या है? सिफान हसन, लॉरी मुनरो, हान्ना क्लेन या इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो सिफान हसन विश्व की ऐसी महिला बन गई हैं जिन्होंने 10,000 मीटर यानी कि 10 किलोमीटर की दूरी 29 मिनट 6 सेकंड और 82 पल्स में पूरी कर विश्व का एक नया रिकॉर्ड बनाया है। अगला प्रश्न देखते हैं सातवां। हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? 4 जून, 7 जून, 5 जून या 10 जून। बताओ कब मनाया गया है। तो इसका प्रश्न कुछ गलत है क्योंकि इसका आंसर जहाँ तक है शायद 7 जून है।
तो आई एम सॉरी, ये प्रश्न थोड़ा सा आंसर इसका गलत हो गया। इसका इसका आंसर जो ऑप्शन होगा वो 7 जून होगा। अगला और 8वां प्रश्न देखते हैं। किस राज्य सरकार ने डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यून टैब योजना शुरू की है? तो किस राज्य सरकार ने बढ़ावा दी? सबसे पहले ये यून टैब योजना क्या है? तो यून टैब योजना में जैसे ऊपर एक वर्ड और भी लिखा है, डिजिटल शिक्षा। जैसे कि वर्तमान समय में हमें दिखाई दे रहा है कि ये वैश्विक जो महामारी के कारण कक्षाएं ऑनलाइन स्थानांतरित की जा रही हैं। तो ऑनलाइन कक्षाएं जो चल रही है वही चीज़ है डिजिटल शिक्षा। और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तो यून टैब नाम से जो योजना है वो किस राज्य सरकार या यूटी किसने शुरू की है? तो ऑप्शन है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, केरल, हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है वो है लद्दाख। तो जो लद्दाख राज्य ने लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश ने डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यून टैब योजना शुरू की है। लद्दाख के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं हम। जैसे लद्दाख, अब देख लद्दाख जब केंद्र शासित प्रदेश है तो लद्दाख में उपराज्यपाल होते हैं, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर या उपराज्यपाल जो हैं वो वर्तमान समय वो कौन है? राधा कृष्ण माथुर। और जो लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है वह भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख के कुछ नेशनल पार्क हैं, जैसे कि हेमिस नेशनल पार्क, काराकोरम नेशनल पार्क, ये भी लद्दाख के बारे में है। अगला और 9वां प्रश्न देखते हैं हम। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य सरकार की घर घर राशन योजना पर रोक लगा दी है? तो किस राज्य की ये योजना है घर घर राशन? तो ऑप्शन है दिल्ली, जम्मू कश्मीर, केरल, पंजाब। तो किस राज्य की ये योजना है? देखते हैं, इसका सही आंसर है दिल्ली। तो जो दिल्ली सरकार की घर घर राशन योजना है, जैसे कि इस समय हमें पता ही है कि महामारी के कारण क्या है कि जैसे कि यदि हम राशन वगैरह बांटते हैं तो वहाँ पर यदि लोगों की भीड़ होती है तो महामारी फैलने का खतरा और बढ़ जाता है। इसलिए सरकार ने एक योजना बनाई घर घर राशन। इसके तहत क्या किया जाएगा? इसके तहत जिन लोगों के भी जो भी राशन कार्ड वगैरह हैं, जिनको भी जो ये सहायता दी जाएगी, उनको होम डिलीवरी के माध्यम से उनके घर तक ये सुविधा पहुँचाई जाएगी। तो अब प्रश्न ये आता है, तो जब ये योजना, जब इससे कोई दिक्कत नहीं है, हम किसी के घर तक अगर सामान भेजते हैं तो ये तो और अच्छी बात है, तो फिर इस पर केंद्र सरकार को क्या आपत्ति है? उसने क्यों इस पर रोक लगाई? तो इसमें समस्या ये आई कि सरकार तो जो भी योजना चलाती है कुछ अच्छे के लिए ही चलाती है, लेकिन क्या होता है कि उसके कुछ लोग उसका गलत फ़ायदा उठाते। तो इसमें क्या हुआ कि जैसे कि जो भी अनाज वगैरह जो भी राशन आता है तो सरकार की तरफ से तो आता है सही अच्छी क्वालिटी का, लेकिन होता क्या है कि जैसे ऑनलाइन के माध्यम से जब उनके घर डिलीवरी की जा रही तो उसमें पाया गया कि उन लोगों ने बहुत ही मतलब अच्छी क्वालिटी का जो सामान है वो नहीं दे रहे थे, वो भी थोड़ा सा ख़राब सामान भेज रहे थे घर तक। तो जब केंद्र सरकार को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने कहा कि मतलब इस तरह से घर पर होम डिलीवरी करवाने में क्या है कि बीच में इसमें घोटाला किया जा रहा है, जिसको सामान घटिया क्वालिटी का सामान उन तक लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। जब तक इसकी अच्छे से जांच नहीं हो जाती तब तक इस योजना को बंद किया जाता है। बस यही कारण है कि केंद्र सरकार ने इस योजना पर अभी फ़िलहाल रोक लगा दी है। जब दिल्ली की बात हो रही है तो आइए हम दिल्ली के बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे कि सीएम, दिल्ली के जो वर्तमान सीएम है वो है अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के जो वर्तमान उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर वो है अनिल बैजल। दिल्ली एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना खुद का उच्च न्यायालय है। अगला प्रश्न देखते हैं, 10वां प्रश्न। हाल ही में नौसेना के हाइड्रोग्राफिक्स सर्वेक्षण वाले किस जहाज को 40 वर्ष की सेवा के बाद रिटायर कर दिया गया है? तो ये कौन सा जहाज है? आईएनएस संध्याक, आईएनएस कलवरी, आईएनएस खंडेरी या आईएनएस विक्रांत? तो इनमें देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है आईएनएस संध्याक। तो आईएनएस जो संध्याक है उसको भारतीय नौसेना यानी नेवी के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण वाले जहाज को 40 वर्ष की सेवा के बाद रिटायर कर दिया गया।
जब INS यानी इंडियन नेवी की बात हो रही है तो इंडियन नेवी के इस समय जो चीफ या मुख्य कौन है, तो वो हैं एडमिरल करमबीर सिंह। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अपने दोस्तों, अपने जो भी आपके जो फ्रेंड्स जो ग्रुप हैं उन ग्रुपों में शेयर भी करें वीडियो को।